अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक संदिग्ध शख्स ने व्हाइट हाउस के पास करीब 30 राउंड फायरिंग की और भारतीय समूह अनुसार यह घटना शनिवार रात करीब 3:30 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में हुई और घटना के समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाउस के अंदर मौजूद थे और यह रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के पास संदिग्ध हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर गोलियां चलाई, जहां यूएस सिक्योरिटी सर्विस के अधिकारी तैनात थे और अफसरों की जवाबी कार्रवाई में हमलावर को गोली लगी और हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मौत हो गई और युवक की पहचान 21 साल के नासिर बेस्ट के तौर पर हुई और वह अमेरिका की मैरीलैंड राज्य का रहने वाला था, यानी कि साफ तौर पर वो अमेरिका का ही रहने वाला था। और अब बात इस गोलीबारी में एक आम नागरिक को भी गोली लगने से घायल हो गया और अधिकारियों का कहना है कि अभी यह साफ नहीं है कि उसे हमलावरों की गोली लगी या जवाबी फायरिंग के दौरान चोट लगी और घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इस घटना के कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी को भी हत्या की धमकी मिली और इस मामले में इराकी युवक को गिरफ्तार किया गया था और वह ईरानी सेना से जुड़ा हुआ था और आरोपी के पास से इवाका और उसके पति जेरेंड कुशनर के फ्लोरिडा स्थित घर का ब्लूप्रिंट यानी कि नक्शा भी मिला था। तो साफ तौर पर उसके घर का नक्शा पूरा ब्लूप्रिंट वहां मिला था और एक रिपोर्ट के मुताबिक नासिर बेस्ट मानसिक रूप से परेशान था, यानी कि जो आरोपी है, जो हमलावर था, वो मानसिक रूप से परेशान था और वो पहले भी कई बार व्हाइट हाउस के आसपास देखा गया था और इसके खिलाफ कोर्ट का आदेश था कि वह व्हाइट हाउस के पास नहीं आए, लेकिन उसने इस आदेश को नहीं माना। और आपको बता दें कि 26 जून 2025 को इसने सड़क पर गाड़ियों का काफिला रोका था और इसके बाद इसे इलाज के लिए मेंटल हेल्थ सेंटर भेजा गया था और करीब 2 हफ्ते बाद यानी कि 10 जुलाई 2025 को वह व्हाइट हाउस के प्रतिबंधित इलाके में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था और मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि गिरफ्तारी के समय उसने खुद को आज के दौर का जीसस बताया था और उसने अधिकारियों से यह भी कहा था कि वह गिरफ्तार होना चाहता था और इसीलिए इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि उसकी इसमें मौत हो गई। इस घटना से इलाके में 40 मिनट तक लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी रही और गोलीबारी के बाद व्हाइट हाउस परिसर में अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद पत्रकार और स्टाफ को तुरंत सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया और सीक्रेट सर्विस एजेंट हथियार के साथ पूरे इलाके में तैनात हो गए और करीब 40 मिनट तक लॉकडाउन जैसी स्थिति रही और एफबीआई, सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी पूरी और व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के नॉर्थ लॉन को खाली करा दिया गया और एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सुरक्षा एजेंसियां फायरिंग की खबर पर कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फायरिंग की जो खबर है उस पर कार्रवाई कर रही है, उसी वक्त की बात है। और सीक्रेट सर्विस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्हें 17वें स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू NW इलाके में गोली चलने की सूचना मिली थी और यह इलाका व्हाइट हाउस के करीब 1 ब्लॉक दूर है और एजेंसी ने बताया कि मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी जानकारी की पुष्टि करने में जुटे हैं और वाशिंगटन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग की ओर से घटना पर तुरंत आधिकारिक बयान जारी किया गया और फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों पूरे मामले की जांच कर रही हैं, यानी कि पूरे अलग अलग पहलुओं से इस पर जांच की जा रही है कि क्या कुछ पूरा मामला है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने इस गोलीबारी के बाद सीक्रेट सर्विस और कानूनी एजेंसियों की तारीफ की और ट्रंप ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने बेहद तेजी और पेशेवर तरीके से कार्रवाई की और जिसकी वजह से हमलावरों को तुरंत रोक लिया गया और उन्होंने कहा कि यह घटना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर यानी कि जो पत्रकार हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उस डिनर की शूटिंग के सिर्फ 1 महीने बाद हुई है और जिसमें यह साफ तौर पर भविष्य के राष्ट्रपतियों की सुरक्षा के लिए ज़्यादा मजबूत सिस्टम की ज़रूरत है। और ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा इसी बात की मांग करती है कि वाशिंगटन डीसी में अब तक का सबसे सुरक्षित सुरक्षा क्षेत्र बनाया जाए। तो इसकी भी मांग एक तरह से उठी है। अब हम आपको बताएंगे कि इसी साल वाशिंगटन डीसी में
सालाना व्हाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान भी फायरिंग हुई थी और कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत कई बड़े अफसर मौजूद थे। और एक रिपोर्ट के अनुसार हमलावर ने होटल के वॉलरूम के बाहर फायरिंग की थी और ट्रंप और गेस्ट वॉलरूम के अंदर थे। और हमले के करीब 1.5 घंटे बाद ट्रंप ने मीडिया को संबोधित किया था, यानी कि ये अभी की घटना है, तकरीबन 1 महीने पहले। और उन्होंने बताया कि अमेरिका के संविधान पर हमला हुआ है और सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई और सुरक्षा कर्मियों ने बहादुरी से काम किया और जिस अफसर को गोली लगी वह सुरक्षित है और उसने ब्लड प्रूफ जैकेट पहनी थी और हमलावर के पास पावरफुल गन थी जिससे उसने हमला किया। और अब बात 13 जुलाई 2024 की। ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ था और बटलर शहर में कैंपेन रैली को संबोधित करते समय एक हमलावर ने 400 फीट की दूरी से असॉल्ट राइफल से गोली चलाई और जिसमें एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपर हिस्से में छूती हुई निकली और गोली लगने के बाद में सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने तुरंत ट्रंप को चारों ओर से घेर लिया और सुरक्षित बाहर ले आए और ट्रंप को अस्पताल ले जाया गया और जहां उन्हें जल्द ही छुट्टी मिल गई और सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को तुरंत मार गिराया। और इस घटना में रैली में शामिल एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए। और ट्रंप ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मुझे ईश्वर ने बचाया है। तो साफ तौर पर लगता है कि हाँ, जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर घटना हुई और इलेक्शन के दौरान हो, फिर चाहे इसी साल के कॉरस्पॉन्डेंट डिनर की पार्टी हो व्हाइट हाउस में, तब भी यही हुआ।